स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पृष्ठभूमि, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोजे गए स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के बारे में जानकारी कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और सीमाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार और सीमाएं। हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, विस्तार एवं सीमाएं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं सीमाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है, मेरठ के पास है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है, जिसका नाम है सुदकांगे डोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूर्व, यह है आपका पश्चिम, पूर्व पश्चिम। इसके बाद है ये स्थल है आपका उत्तर और दक्षिण। ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आपका उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। ठीक है। सबसे जो दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है आपका दाइमाबाद। दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, दक्षिणी स्थल है आपका दाइमाबाद। और इसके बाद सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है ये। और ये प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है यह है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुदकांगेंडोर। ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और ये दास्क नदी के तट पर, कौन सी नदी है? तो ये दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है लगभग त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है लगभग त्रिभुजाकार है। पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, पूरब से पश्चिम का विस्तार है लगभग 1100 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है लगभग है 1600 किलोमीटर। और इसकी तटीय सीमा की लंबाई है, ये तट है, तटीय सीमा की जो लंबाई है लगभग है आपकी 1300 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। आइए इसको पॉइंट नोट कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, हिंड नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है यह है सूतकांगेंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल यह है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल, उत्तरी स्थल है मांडा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल, दक्षिणी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम विस्तार है 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार है आपका 1600 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम विस्तार है आपका 1100, ये पूर्व से पश्चिम विस्तार है 1100 किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार है आपका 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की तटीय सीमा की लंबाई है 1300 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की तटीय सीमा की लंबाई है 1300 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सीमाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल में जो मुख्य
लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है, 1400 से अधिक। लेकिन पढ़ना है जिसमें नगरों की संज्ञा दी गई है हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और चन्होदड़ो और बनवाली। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं लगभग 20 से 22, उसके बारे में यह स्थल कहाँ पे है उससे संबंधित एक दो बातें। अब हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी विशेषताएं। महत्वपूर्ण स्थल में हड़प्पा, महत्वपूर्ण स्थल में पहला है हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा के बाद आपका आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा। मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा। कालीबंगा के बाद लोथल। कालीबंगा, लोथल। लोथल के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। लोथल के बाद चन्होदड़ो। चन्होदड़ो और चन्होदड़ो के बाद आपका आ जाएगा बनवाली। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थल हो जाएंगे। इसके बाद अन्य स्थल। अन्य स्थल, अन्य स्थल में लगभग 20 से 25 स्थल होंगे। जो स्थल है, स्थल कहाँ पे स्थित है और उससे संबंधित एक दो बातें। अब हमारा हेडिंग बनाएंगे हम लोग हड़प्पा कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोबरी जिले में स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वर्तमान में इसका नाम है साहिवाल जिला। ठीक है, इसका निर्देशन किसके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। खुदाई करता कौन थे? तो दयाराम साहनी। ये तो हो गई बेसिक बातें। जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो हड़प्पा को देखा गया कि दो भागों में बटा था। एक भाग था पूर्वी टीला और दूसरा भाग था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था, पूर्वी टीले में सामान्य जन रहते थे। ठीक है, जो पश्चिमी टीला था वो अपेक्षाकृत ऊंचा था, चार दीवारी से घिरा हुआ था, चारों तरफ उसकी दीवार थी। तो अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहते रहे होंगे पश्चिमी टीले में, और पूर्वी टीला जो है जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। और यहीं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खोजी गई, जैसे तांबा की इक्का गाड़ी। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखी मोहर कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है। 12 अन्नागार मिले हैं। श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक स्त्री के गर्भ से पौधे का निकाला हुआ दिखाया गया है, इसे यूरा की देवी माना गया है। कुम्हार की चाक मिले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब हेडिंग बना ली हड़प्पा। हड़प्पा, पहले देखेंगे स्थिति। तो हड़प्पा कहाँ है? वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान के स्थिति देख लेंगे। स्थिति, हड़प्पा की स्थिति। हड़प्पा जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोबरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोबरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर
बाएं तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम है साहिवाल जिला। वर्तमान नाम है इसका शाहीवाल जिला। और किसके निर्देशन में इसकी खोज हुई? तो निर्देशन में खोज ये हुई है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। खुदाई करता दयाराम साहनी। ठीक है, खुदाई करता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, और खुदाई कब हुई थी? तो 1920 में 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। ठीक, अब जो हड़प्पा की खुदाई हुई, हड़प्पा को देखा गया। हड़प्पा जो शहर है दो भागों में बटा हुआ है। यह है पश्चिमी टीला, दो भागों में बटा हुआ है पश्चिमी टीला, और इसका है दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला थोड़ा छोटा था, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला से अपेक्षाकृत बड़ा था। और जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला की अपेक्षा ऊंचाई पर स्थित था, और ये चार दीवारी से घिरा हुआ था। बाहर की तरफ पक्की ईंटें थी, अंदर की तरफ कच्ची ईंटें थी। ठीक है, और ये इधर से समांतर ऊंचाई पर था। यहाँ पे प्रशासक वर्ग निवास करते थे, और ये सामान्य जन पर पूर्वी टीले में जो थे सामान्य जन निवास करते थे। अब यहाँ से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी टीले के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिली है, जिसे R37 नाम दिया गया। R37 कब्रिस्तान मिली है। ठीक है, पूर्वी टीले से कासे की इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। कासे की इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। कहां से? तो काशी के इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेखी मोहर कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से। और ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला के उत्तर में यहाँ पे 12 अन्नागार मिले हैं। छोटे छोटे 12 अन्नागार मिले हैं। श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। 18 जो है छोटे छोटे चबूतरे हैं। 18 चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं। 18 चबूतरों के साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक बस्ती के प्रमाण मिले हैं। श्रमिक बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो ठीक है, R37 कब्रिस्तान कहां से मिली है? हड़प्पा से। कहां से? तांबे की इक्का गाड़ी। सर्वाधिक अभिलेखी मोहर कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले। सर्वाधिक अभिलेखी मोहर के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। इसके बाद अन्य प्राप्त वस्तुओं में देखेंगे। अन्य प्राप्त वस्तुओं में तो कुम्हार की चाक हो जाएगी। श्रमिक आवास अन्नागार मिलेंगे। मूर्ति उस अन्नागार हो जाएगा। लकड़ी की ओखली मिली है। लकड़ी का ताबूत। R37 कब्रिस्तान। स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, अन्य प्राप्त वस्तुएं या लिख लेते हैं प्राप्त वस्तुएं में कुम्हार की चाक। ठीक है, कुम्हार की चाक मिली है। इसके बाद श्रमिक आवास अन्नागार।
श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं, अन्नागार के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से एक स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, एक स्त्री के गर्भ से निकाला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसको माना गया उर्वरा की देवी। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका हड़प्पा। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा के बाद पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, कालीबंगा, चन्होदड़ो और बनावली। आज की क्लास में इतना।